तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया है, देखिए यह जो सेटिंग है, जितने भी अकाउंटेंट्स हैं उन सभी को आना चाहिए। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, मैं एज अकाउंटेंट जॉब करता हूं, ठीक है। तो मुझे ये सेटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेरे ऑफिस लाइफ में। तो देखिए बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं सबसे पहले आपको वो समझा रहा हूँ। देखिए हमारी कंपनी में क्या होता है, जैसे कि आज का डेट है, सपोज करिए आज का डेट है 1 जून, ओके। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे ढेर सारे ऑर्डर्स आते हैं। हम लोग देखिए बेसिकली करते क्या है, 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून, 10 जून, इस तरीके से एडवांस में ढेर सारे बिल को बना के रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद से जब सामान जाता है, जैसे कि हमने बिल बनाया 10 जून को, ठीक है। अब वो सामान हमारा आज 1 जून है, आज के डेट में सामान जा रहा है हमारा कस्टमर के पास। तो हम क्या करते हैं, 10 जून से इनवॉइस को शिफ्ट कर देते हैं 1 जून में, और फिर हम लोग उसका बिल, ये बिल, इनवॉइसिंग सब करके कस्टमर के पास सामान भेज देते हैं। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर ये काम होता है। इससे क्या होता है हमारा कि सीरियल नंबर हमारा बिल्कुल मेंटेन रहता है। और देखिए इस केस में क्या होगा कि हम किसी भी जो एडवांस हमने बिल बनाया हुआ है उस बिल को हम डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर उसको हम लोग आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। जैसे कि 10 से लेके 10 तारीख में से 9 तारीख मिला सकते हैं, 9 तारीख में से 5 तारीख मिला सकते हैं, फिर 9 से 1 मिला सकते हैं, यानी उस इनवॉइस को हम लोग आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा कंपनी में यही चीज होता है, हम लोग एडवांस में ये सारे करके रखते हैं ताकि हमारे यहाँ पर टाइम सेव होता है इनवॉइसिंग को बनाने में। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए उसके लिए आपको सबसे पहले एक सेटिंग चेक करना पड़ेगा, जो कि आपको गेटवे ऑफ टैली में रहना है। फिर आपको आना है ऑल्टर में, फिर आपको यहाँ पे आना है वॉचर टाइप में। अब देखिए यहाँ पर आप जिस भी वॉचर के थ्रू सेल्स का एंट्री पास करते हैं, आपको उस वॉचर को सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं भी जीएसटी सेल्स नाम से जो हमारा वॉचर है उसके थ्रू मैं सेल्स का एंट्री पास करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए आपको एंटर करते हुए यहाँ पे आ जाना है। ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए 2 चीज है। सबसे पहले लिखा है देखिए यहाँ पे न्यूमरिंग बिहेवियर ऑन इंसर्टन और डिलीटेशन, यानी कि इसमें अब जो सेल बिल बनाते हैं या फिर इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, तो उसका जो नंबरिंग बिहेवियर कैसा रहेगा। सबसे पहले देखिए ऊपर में रीनंबर वॉचर्स, दूसरा है रिटेन ओरिजिनल वॉचर नंबर। तो देखिए यहाँ पर ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए बेसिकली रिटेन ओरिजिनल वॉचर नंबर पहले जो है नहीं था, पहले बस यहाँ पर एक ही था रीनंबर वॉचर्स, इसको बाद में लाया गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे रिटेन ओरिजिनल वॉचर नंबर में, इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या होता है और इसका जो इसको फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, चलिए इसको पहले समझते हैं। तो अभी मैं बाय डिफॉल्ट इसको यहीं पे रहने देता हूँ, और जब भी आप कंपनी को क्रिएट करेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर यही रहता है, ठीक है। तो आपको सिंपली मैं इसको अभी एज इट इज रहने दे रहा हूँ, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए स्केप करके पीछे आ जा रहे हैं। अब मैं आ रहा हूँ गेटवे ऑफ टैली में, और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ सेल्स का कुछ मैंने एंट्री किया हुआ है। तो मैं DAS प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ अप्रैल महीने में मैंने कुछ सेल्स का एंट्री पास किया हुआ है। और ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे मेरा सीरियल नंबर जो कि बिल्कुल 1 2 3 4 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही देखिए मैंने मई में कुछ एंट्री पास करा हुआ है, बिल्कुल सीरियल नंबर कंटिन्यू चल रहा है, ओके। नेक्स्ट देखिए सेम मैंने ऐसे ही जून में भी कुछ सेल का एंट्री पास किया हुआ है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, जैसे कि देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये इनवॉइस नंबर 16 को डिलीट करना है, ठीक है। देखिए बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको आप सिंपल डिलीट करना चाहते हैं तो ऑल्ट डी से इसको आप डिलीट कर दीजिए यहाँ से, तो आपका हट जाएगा, ठीक है। बट देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, जैसे स्किप करिए एक बार, गेटवे ऑफ टैली में जाइए, और यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है वॉचर्स में। तो पहले उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपने कौन सा वॉचर नंबर डिलीट किया था अभी, एक बार फिर से अगेन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेस करेंगे DAS, और सबसे लास्ट का जून में है, ओके, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे तो 14 15, यानी कि हमने 16 नंबर का जो है वॉचर को उसको डिलीट किया हुआ है, ठीक है, यानी कि 16 नंबर इनवॉइस को हमने डिलीट कर दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे एंटर करने पे क्या आता है, वॉचर में आ जाते हैं। अब ध्यान दें आप लोग, देखिए यहाँ पे जो हमारा बिल जो बनेगा वो बिल बनेगा हमारा 17 इनवॉइस नंबर का, क्योंकि हमने 16 का डिलीट कर दिया हुआ है। बट हम देखिए चाहते हैं यहाँ पे कि हमने जो डिलीट किया अभी 16 नंबर, उसको भी हमें यूज करना है, ठीक है। देखिए उसके लिए आप क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रेस करना है, मोर डिटेल में जाना है। आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा वॉचर नंबर डिटेल, आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपको देखिए यहाँ पे क्लिक करना है सिलेक्ट अनयूज्ड वॉचर नंबर्स, एंटर करेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ अनयूज्ड वॉचर नंबर, यानी कि जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिलीट कर दिया वही वॉचर नंबर ये है। और देख सकते हैं इसके प्रीवियस वॉचर नंबर में क्या था, इसके प्रीवियस में 15 था,
ओके, जो कि अभी भी है वहां पे, ठीक है। अब हमें 16 को जो फिर से यूज करना है, तो हमें 16 में ही एंटर करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर जो हमारा वाउचर था वो फिर से आ चुका है। हम लोग सेल का बिल जो है बनाएंगे तो 16 वाउचर नंबर ही वहां पे अलॉट होगा। आपको देखिए करके दिखा रहा हूँ। मैंने विवेक को जो है कुछ सेल करने वाला हूँ, तो मैंने विवेक को माउस सेल कर दिया 2 पीस। अब मैं दिखाता हूँ आपको फिर से एक बार सेल्स का रिपोर्ट। स्किप करते हैं, गेटवे ऑफ टेली में आ जाएंगे, DAS प्रेस करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे फिर से हमारा सीरियल बस आ चुका है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है। जैसे देखिए हमारा डेट, सपोज करिए आज का डेट हमारा 1 जून, ठीक है। तो 2 जून को हमने कुछ बिल्स बना के रखा हुआ है, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको करके। देखिए मैं आ रहा हूँ 2 जून में, वाउचर में आ रहा हूँ, मैं डेट को चेंज कर रहा हूँ F2 से 2 जून। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, कुछ मैं बिल बना के रख दे रहा हूँ यहाँ पे गोकुल ट्रेडर को, माउस 5 पीस, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। और अगेन मैं यहाँ पे और एक सेल बिल बना रहा हूँ यमुना के नाम से, इसको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे माउस 5 पीस। और मैं यहाँ पे लास्ट और एक बना रहा हूँ पंकज के नाम से, माउस को हम सेल कर रहे हैं, इसको हम दे रहे हैं 5 पीस, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक बार स्किप कर रहा हूँ, DD प्रेस कर रहा हूँ डेबुक ओपन करने के लिए। देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या है, 2 जून को मैंने यहाँ पे 3 बिल बना के रखा हुआ है, लेकिन आज का डेट क्या है, हमने एज्यूम क्या किया था 1 जून, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या करना है, मुझे सबसे पहले जो भेजना है, मुझे भेजना है पंकज जो है ये वाले पार्टी को बिल भेजना है, यानी सामान भेजना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर करूंगा, इस एंट्री को मैं 1 जून में लेके आता हूँ। देखिए 1/6 में लेके आ रहा हूँ, ओके। फिर मैं कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या हो, अब मैं आप सभी को एक बार स्किप करके दिखा रहा हूँ। फिर से गेट ऑफ टेली में आ जाएंगे, यहाँ पर आपको प्रेस करना है DAS, एंटर करेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपका जो सीरियल नंबर है देखिए 14, 15, 16, देखिए 17 नहीं है, फिर 19 आ गया, फिर 17, 18, इस तरीके से हो गया, यानी कि आपका सीक्वेंस जो है प्रॉपर मेंटेन नहीं हुआ। तो जैसे कि हमने अभी पीछे सेटिंग किया था टैली में कंपनी क्रिएट करते समय, अगर वो सेटिंग रखते हैं उस केस में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 18 जो है 18 को मैं क्या कर रहा हूँ, जो कि 2 जून में बना हुआ है बिल, तो मैं इसको फिर से अगेन 1 तारीख में कर दे रहा हूँ। देखिए मैं इसको भी कर दे रहा हूँ 16, कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे देखिए 16 के बाद क्या है 19, 18, 17, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारा इनवॉइस नंबर जो है सीक्वेंस वाइज नहीं आ रहा है। हालांकि देखिए तरीका बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका इनवॉइस नंबर देखिए आगे पीछे हो रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मेरा इनवॉइस नंबर जो है प्रॉपर सीक्वेंस में आए, देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक काम कर लेंगे, जो हमारा सीरियल नंबर था उसको पहले की तरह कर देंगे। जैसे कि ये जो 19 है, इसको ये था 2 जून में, तो 19 को 2 जून में कर देंगे, 18 को भी 2 जून में कर देंगे। ओके, सबसे पहले 19 को यहाँ पे 2 जून में कर देते हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहे हैं इसको। और ये जो 17 है यहाँ पे 18 है, सॉरी 18 जो है 18 को भी 2 जून में कर देंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखेंगे अभी भी प्रॉपर यहाँ पर नहीं हुआ है, तो एक काम करेंगे यहाँ पे ये जो 17 में है 17 वाले को पहले 1 जून में लेके आते हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। फिर अगेन इसको जो है 17 वाले को 2 जून में कर देंगे, 26 में कर देंगे तो हमारा प्रॉपर आ जाएगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं। ओके, अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा सीरियल नंबर बिल्कुल ही 14, 15, 16, 17, 18, 19 बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए ये था फर्स्ट सेटिंग। चलिए अब देखते हैं सेकंड सेटिंग, जिसमें क्या होगा हमारा सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जो है अपडेट होता रहेगा, बिल को आगे पीछे करेंगे उस केस में भी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको स्किप करके पीछे आ जाना है, गेटवे ऑफ टेली में आपको फिर से आ जाना है यहाँ पे ऑल्टर में, फिर आपको आना है वाउचर टाइप में, फिर आपको अगर उसी सेल्स वाउचर को ले लेना है, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। चलिए अब देखते हैं रीनंबर वाउचर्स, इसको सिलेक्ट करेंगे। चेंजिंग द मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग विल अफेक्ट वाउचर नंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब देखिए यहाँ पर ये हुआ कि आपने जितना भी सेल का एंट्री पास किया हुआ है सबका सीरियल नंबर सीक्वेंस में आ जाएगा। अगर आपने बीच में किसी को आगे पीछे करके रखा हुआ है तो वो भी आपका सीरियल में आ जाएगा। इसके लिए आप सभी से मैं एक बार बोलना चाहूंगा यहाँ पे डेटा का आप लोग बैकअप लेकर रख लीजिएगा, तो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। यानी कि इस सेटिंग को करने से पहले आपने जितना भी सेल का एंट्री पास किया हुआ है बिल्कुल सारा सीक्वेंस में होना चाहिए, उसके बाद से आप लोग ये सेटिंग करिएगा तो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको सीरियल नंबर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ पे यस कर देते हैं, फिर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ओके,
ये हो चुका है। अब दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए स्किप करके पीछे आ जा रहे हैं। अब मैं अगेन क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे DAS यानी कि डिस्प्ले अकाउंट सेल्स का डिटेल निकाल रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गोकुल का बिल बना हुआ है, 17 नंबर का बिल है, यमुना का 18 में है और पंकज का 19 में है। अब देखिए मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जो हमारा डेट, जैसे कि आज 1 जून है, ठीक है, तो हम यहाँ चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा पंकज का सामान जाएगा। तो मैं यहाँ पे पंकज का जो बिल बना हुआ है एडवांस में, मैं उस बिल में एंटर कर रहा हूँ। देखिए उसका 19 है अभी, ठीक है, ओके। इसको मैं कर दे रहा हूँ 1/6 में, यानी कि 1 जून में। इसको मैं कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। अब ध्यान देंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे पंकज का बिल कितना था, 19 था, अब कितना हो चुका है 17। यानी देखिए इसने क्या किया, अपने आप सीरियल नंबर को अपडेट कर लिया, जो कि हम यही चीज चाहते थे, ताकि हमारा इनवॉइस नंबर जो है बिल्कुल सीरियल वाइज आए। चलिए आपको यहाँ पे और एक करके दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ यमुना में, इसका 19 अभी है, से 1 जून में कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। अब ध्यान चुका है, यानी कि ये भी अपने आप अपडेट हो गया। तो बेसिकली देखिए मुझे यही चीज चाहिए होता है मेरे ऑफिस में, यही चीज मुझे काम में आता है कि मेरा सीरियल नंबर हमेशा ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे। और देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को और कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार एस्केप कर रहा हूँ, गेटवे ऑफ टेली में जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे वाउचर में जाके एक सेल का एंट्री पास कर रहा हूँ 2 जून में, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे F8 करा, यहाँ पे ले रहा हूँ GST सेल्स, एंड मैं इस बार रोहित को जो है सेल करने वाला हूँ। तो मैं रोहित को माउस सेल कर देता हूँ 4 पीस, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे और एक एंट्री पास कर रहा हूँ, रवि को सेल कर रहा हूँ माउस, इसको भी सेव करते रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, डिस्प्ले अकाउंट सेल्स में जा रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, जैसे कि आज का डेट क्या है, 1 जून हमने मान के चला था, ओके। अब देखिए हमने एडवांस में देखिए 2 जून में 3 बिल बना के रखा हुआ है, देख सकते हैं 19, 20, 21। अब देखिए इसमें से क्या हुआ, गोकुल ने क्या बोला कि हमें सामान नहीं चाहिए, उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे गोकुल का जो एंट्री है हम उसको डिलीट कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारा ऑटोमेटिक सीरियल नंबर एडजस्ट हो जाएगा, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। देखिए ध्यान से आप लोग देखिए, अभी रोहित का इनवॉइस नंबर क्या है, 20 है। देखिए रोहित का भी 20 से 90 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, 90 को जैसे डिलीट कर देंगे तो 90 में हमारा रोहित आ जाएगा, ओके। चलिए गोकुल को एंट्री को ओपन करते हैं, Alt+D से इसको डिलीट कर देते हैं, इसको यस कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे रोहित हमारा 19 में आ चुका है और रवि हमारा 21 में था, वो अब 20 में आ चुका है। तो देखिए इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपका सीरियल नंबर ऑटोमेटिक हमेशा अपडेट होता रहेगा, आपको अलग से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पे आप सभी को एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो आप लोग कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। देखिए जैसे कि हमने एज्यूम किया था कि आज का डेट है 1 जून, ओके। तो आप सभी ने देखिए 10 जून को एडवांस में ढेर सारे बिल बना के रखे हुए हैं, ओके। तो देखिए आप 10 जून से बिल को जो है 1 जून में मूव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी कि आज 1 जून क्या है, करंट डेट हो गया, ठीक है। यानी कि 10 जून से आप बिल को करंट डेट तक मूव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन देखिए 1 जून के पीछे यानी कि 31 मई, 29 मई, 30 मई, तो उन सभी डेट में भी इसको गलती से भी मूव ना करें, नहीं तो आपका जो पिछला जो इनवॉइस बना हुआ था ना, वो सभी का सीरियल नंबर गड़बड़ हो जाएगा और कंपनी का काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको ये गलती करने से बस बचना है, बाकी आपका यहाँ पे किसी भी तरह का और प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका इनवॉइस नंबर बिल्कुल सीरियल वाइज आ जाएगा। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे टाइम से।